और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ की तेहरान में एयर स्ट्राइक। तेहरान के एविन जेल पर यह हमला हुआ है। हमले में एविन जेल का गेट तबाह हो गया है। एविन जेल में राजनीतिक कैदी बंद है। आईडीएफ की तेहरान में एयर स्ट्राइक है और राजनीतिक कैदी जिस जेल में बंद है उस पर यह हमला बोला गया है। गेट टूट गए हैं इस हमले में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धमाके से जेल के एक बड़े हिस्से को उड़ा दिया गया है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में इजरायली सेना एक पूरे टनल को विस्फोट से उड़ा रही है। ये टनल कई किलोमीटर लंबी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं इस धमाके को। बताया जा रहा है कि इस टनल का इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। जबालिया में ये अंडरग्राउंड टनल को तबाह किया गया है। ये वीडियो आप देखिए और अचानक आपको धमाका होता हुआ दिखाई देगा। ये हमास के द्वारा इस टनल का इस्तेमाल किया जाता था। 2.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल थी। तेल अवीव में हमलों के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन की आवाज सुनते ही लोग सुरक्षित बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन तमाम हमलों और तबाही के बावजूद भी इजराइल में बिना घबराहट के अपने काम पर जा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश तिवारी इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। वहां से ब्रिजेश ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ईरान के हमलों से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। मिसाइलों की मार से इजराइल में ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो रही हैं। हर वक्त हमलों के सायरन बज रहे हैं। हमलों के सायरन के बीच जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट देखिए। जब यहाँ पर सायरन बजा था तो लोग इन बिल्डिंगों के जो बंकर्स बने हुए हैं, जो बेसमेंट बने हुए हैं, इस बेसमेंट में जाकर छुप गए थे, क्योंकि अलर्ट था। अलर्ट के तौर पे ये था कि जब भी सायरन बजेगा आपको इन इमारतों के बेसमेंट में जाकर छुपना है। और अभी भी जो लोग हैं इन बेसमेंट के अंदर अभी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो उनसे बात भी की जाएगी, लेकिन अभी उस ग्राउंड जीरो पर, उस आसमान के नीचे में मौजूद हूँ जहाँ से सायरनों की आवाज़ सुनाई दी थी। यानी अब से कुछ देर बाद ये जो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है कि सायरन जब बजता है तो सायरन बजने के महज 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ से मिसाइलें गुजरती हैं। सायरन बजते ही लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। कई जगहों पर घरों को नुकसान हुआ है। इजराइल का घर हो, मकान हो या होटल हो या कोई और ठिकाना, हर जगह तबाही हुई है। और ऐसे ही बटियाम में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। ये तेल अवीव का इलाका है और यहाँ पर जब बम्बार्डिंग हुई तो बम्बार्डिंग के पास जो आसपास घर हैं उन घरों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विंडो है। जब तेज धमाका हुआ, तेज धमाके के बाद ये विंडो यहाँ से टूट गया। अब इसको लोगों ने बांधने के लिए सहारे के हिसाब से यहाँ पर रस्सी लगाई हुई है। और घर के अंदर की तस्वीर देखिए। हालांकि 2-3 दिन पहले की ये बात है, जब यहाँ पर बम्बार्डिंग हुई थी तो लोगों ने घर की सफाई भी की, लेकिन जो निशान, जिन निशानों की मैं लगातार बात कर रहा था, तो वो निशान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पूरी तरफ हर जगह आपको कांच के टुकड़े दिखाई देंगे। ये बिखरा हुआ जो ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब ये शीशा टूट चुका है। ये पूरी की पूरी बालकनी इस वक्त निस्तो नाबूद यहाँ पर हो चुकी है। जिन ईरानी मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम रहता है वो इजराइल में हाहाकार मचा रही हैं। इस बंकर में भी सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम। अब सीढ़ियों से हम आपको नीचे ले चलेंगे। नीचे चलते हैं क्योंकि 2 से 3 फ्लोर नीचे ये सीढ़ियाँ हमें ले जाएंगी। और गहराई अहम इसलिए होती है बंकर में, ताकि अगर ऊपर से धमाका हो, कितनी भी सुपरसोनिक मिसाइल्स हो, कितने भी बड़े बम हो, कितने भी बड़े घातक हमलों से हथियार किया जाए, ज़मीन के नीचे जितना हम जाएंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित हम रहते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इसके अंदर फिलहाल मैं आ चुका हूँ और अंदर की ये तस्वीर, ये पूरा एक बड़ा हॉल यहाँ पर बना हुआ है और
कुर्सियां भी लगी हुई। आगे दूसरे कमरे में ले चलता हूं मैं। ये एक दूसरा कमरा है। ये पहला कमरा जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये दूसरा कमरा। यहाँ पर भी इंतज़ाम पुख्ता है। तकरीबन 200 से 250 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। ये बंकर हर जगह आपको दिखाई देंगे इजराइल में। पब्लिक बंकर इनको बोला जाता है। हालांकि सायरन की आवाजें बंद होते ही लोग अपने रूटीन पर लौट आते हैं। यही नहीं, जब इजराइल ईरान पर हमले करता है तो उसकी खुशी भी मनाई जाती है। Would you like to talk about the war situation, about the war situation? Okay, listen. Have you heard alarms? Have you heard siren in the morning? Yes, I was so scared. This is boom, boom, and we sit in the safe zone, shaking, and like, איך אומרים רולטה רוסית? Russian roulette. Everyone can die. This is crazy and so not fair. You know, מה אני יכולה להגיד? All I can say is very scary, not safe living here, but we have the strongest army. तो यहाँ पे ये स्थिति अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और वी आर सेफ, हम लोग सुरक्षित हैं।